बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद अस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज आपको एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा दे रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कारआमद है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये अपना काम करवा कर ही रहता है। ये मुमकिन ही नहीं कि किसी काम के लिए इस वजीफे, इस अमल को पढ़ा जाए और वो काम ना हो। जब आप किसी भी मुश्किल तरीन मसले में फंस जाएं और वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नजर ना आए, लोग आप पर हावी हो जाएं, आप पूरी तरह से फंस जाएं, तो आप ये पढ़ना शुरू कर दें। जितनी तादाद बताऊंगी इतनी तादाद में पढ़ना है। इस वजीफे, इस अमल को पढ़ने के दो तरीके हैं। इस वजीफे को पढ़ने के लिए यकीन माने आप अपने हर मसले से ऐसे निकलेंगे जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले थे। ऐसी अल्लाह की गैबी इमदाद आपके साथ शामिल हाल होगी कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये पूरी दुनिया मेरे ऊपर हावी हो चुकी है और अल्लाह के करम और फजल के साथ आप अकेले को रब ने फतह अता की। हर मैदान में आपकी जीत होगी, हर मुश्किल परेशानी आपकी दूर होगी, हर मसला ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही आजमूदा और ताकतवर वजीफा है। आप ऐसे समझ लें कि अल्लाह का दिया हुआ बहुत ही बड़ा खजाना आपकी झोलियों में रखा जा रहा है और इस वजीफे को हर सुनने वाले को इजाज़त है, यानी कि कोई भी इस वजीफे को सुन रहा है और वो इस वजीफे को कर सकता है, सबको इजाज़त है। ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन तक पढ़ लें, कम से कम 41 दिन तक आप इस वजीफे को पढ़ लें। जब आप इस वजीफे को शुरू करने की नियत करेंगे, 60 दिन की या 41 दिन की, तो शुरू के 11 दिन 2 रकत नफल सलातुल हाजत साथ में पढ़ने हैं। शुरू से लेकर 11 दिन तक सलातुल हजत जो है उसके नफल आपने पढ़ने हैं और साथ में अपना वजीफा शुरू करना है। इन 11 दिनों तक आपने नागा बिल्कुल भी नहीं करना, नागा नहीं होना चाहिए। बस सीधे तरीके से पूरे 11 दिन तक 2 रकत नफल सलातुल हाजत के साथ आपने अपने वजीफे को शुरू करना है। 60 दिन का वजीफा या 41 दिन का वजीफा, लेकिन सबसे जो बेहतर वजीफा है वो 60 दिन का है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस वजीफे को आपने किस तरीके से शुरू करना है और किस तरीके से आपने ख़त्म करना है। अगर आपने वजीफ़ा शुरू करने के जो 11 दिन हैं, इसमें सलातुल हाजत के 2 नफल अगर आप नागा कर देंगे, तो इस वजीफ़े को आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। इस वजह से शुरू से लेके 11 दिन तक आपने सलातुल हाजत के 2 नफल पढ़ने हैं और इसमें नागा नहीं करना। इस वजीफे से आपका हर काम पूरा होगा, हर परेशानी, हर मुश्किल हमेशा के लिए दूर होगी इंशाल्लाह। लेकिन शर्त क्या है कि पढ़ने वाला 3 कामों का आदी हो। फिर आप देखना वो ये वजीफा करता जाएगा, अल्लाह ताला उसके रास्ते खोलता जाएगा, अल्लाह ताला उसकी परेशानियां दूर करता जाएगा। ये वजीफ़ा करने वाला ये एहतमाम कर ले, नंबर 1 5 वक्त का नमाजी हो, नंबर 2 बावज़ू रहने वाला हो और थोड़ा थोड़ा रोज़ाना की बुनियाद पे कुरान पाक पढ़ने वाला हो, नंबर 3 बदनज़री से बचने वाला हो। जिस इंसान के अंदर ये 3 सलाहियतें होंगी, उस इंसान के ऊपर ये वजीफा, ये अमल इतना तेज चलेगा कि आप गुमान नहीं कर सकते। बहुत ही नायाब वजीफा है। अब आपने गौर से सुन लेना है इस वजीफे को करना कैसे है। सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है। बावज़ू होने के बाद आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सबसे पहले आपने पढ़ लेना है 2 रकात नफल सलातुल हाजत। इसके बाद आपने अपनी जगह पे बैठ जाना है और अव्वल और आखिर
درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک 7 مرتبہ۔ اپنے مقصد، اپنے مقاصد کو، مصیبت یا مصیبتوں کو، دشمن یا دشمنان کو، کاموں کو یا کام کو، جو بھی ہے ان کو ذہن میں رکھنا ہے اور آپ نے پڑھ لینے ہیں اللہ کے 5 پیارے نام اسماء الحسنہ۔ اس کے پڑھنے کے یعنی کہ اس وظیفے کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، پھر اسی جگہ پر بیٹھ کر اول و آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کے 5 اسماء الحسنہ کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا سمیع، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، یا علی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، اسی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر اول و آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اپنا ہر مسئلہ، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر حاجت کو ذہن میں رکھ کر اللہ کے اسماء الحسنہ کے 5 نام 101 مرتبہ صبح پڑھ لیں اور 101 مرتبہ شام کو پڑھ لیں۔ اول و آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ 41 دن کر لیں یا 60 دن کر لیں۔ اگر آپ 60 دن کا وظیفہ کرتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک آپ کی مصیبتوں کو ختم کر دیں گے، جیسے مصیبت کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکات سے نوازے، آمین ثم آمین۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، عافیت والی نیک زندگی نصیب کرے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔